हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार एडी के उन्नयन कोण क्रम से 45 व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमें क्या निकालनी है भाई? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो भूमि, सब कुछ भूमि पर ही है। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के ऊपर कोई मीनार हो या कोई अन्य किसी और चीज का नाम हो, कोई झंडा हो या जो है किसी मीनार, दो चीज दी जाती हैं जो एक नीचे होती है, दूसरी उसके ऊपर लगी होती है। तो उनके उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश व 60 अंश है। किसी अन्य क्वेश्चन में 30 अंश व 60 अंश है या 60 अंश 45, अर्थात दो कोण आते हैं। दो कोण आते हैं, एक छोटा कोण आता है, एक बड़ा। जब उन्नयन कोण होते हैं तो छोटा तो नीचे होता है, बड़ा वो सारा टोटल होता है। तो इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं हमारे। कितने त्रिभुज बन जाते हैं? दो त्रिभुज बन जाते हैं। और सिर्फ हमें दोनों त्रिभुज में जो है क्या नाम, अपना फार्मूला लगाना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें अपना फार्मूला लगाना पड़ता है दोनों त्रिभुज में, एक बार पहले त्रिभुज में, एक बार दूसरे त्रिभुज में। तो इसमें हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या है, पहला त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, सपोज करो 45 अंश वाला है, और एक ये टोटल है जो बड़ा त्रिभुज है। हमने इसको अपनी भाषा में ऐसे बता दिया है कि ये हमारा बड़ा त्रिभुज है। ध्यान रहे, एक हमारा छोटा त्रिभुज है और एक हमारा बड़ा त्रिभुज है। छोटे बड़े त्रिभुज दोनों आए हैं, दोनों में हमें tan वाला सूत्र लगाना है, बस कुछ नहीं करना। लेकिन हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है इस संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। अब संचार मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमें ये सीढ़ी, भवन का तो पता है इसकी कितनी है, भवन का तो पता है भाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। तो हमें जो है इस टोटल का अगर पता लग जाता है, एसी का क्या लग जाता है पता, टोटल एसी का अगर हमें पता लग जाता है, टोटल हाइट का पता लग जाता है यहां से। अब टोटल हाइट का पता कब लगेगा? आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल दिया है, लंब या आधार में से कोई एक दिया है, तो हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो हमने देखा है कि अगर हम इससे देखते हैं, हमें ये टोटल निकालनी है तो हमें टोटल आधार चाहिए। अगर हमें टोटल एसी निकालनी है तो हमें आधार चाहिए, और आधार हमारे पास नहीं है। तो ये आधार निकालने के लिए जो छोटा त्रिभुज इसीलिए दिया है कि आप इससे आधार निकाल लीजिए। अब हम तो इसका मतलब सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में लिखते हैं क्या निकालना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें इसका आधार निकालना है, अर्थात BC निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें ये टोटल AC निकालना है, और AC निकालने के लिए हमें आधार BC की जरूरत है। तो हम छोटे त्रिभुज से पहले आधार BC निकाल लेंगे, क्योंकि छोटे त्रिभुज में
कोण 45 दिया हुआ है और उसके सामने का जो ये लंब है ये 20 दिया है। और मैंने बताया था जब एक कोण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। कोण देकर अगर आधार दिया है तो हम लंब निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोण दिया है और कोण दिया है और लंब दिया है तो हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए इस छोटे त्रिभुज में जिसका नाम BCD, तो हम लिखते हैं, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। चलो, तो त्रिभुज BCD में हम इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं। क्या है, जब कोण दिया है 45 अंश, सामने क्या दे रखा है, लंब, तो हमें क्या निकालना है, आधार अर्थात BC। तो जब लंब दिया है आधार निकालना। लंब और आधार किसका अनुपात है, किसका अनुपात, लंब और आधार में कौन होता है, tan। तो इसका मतलब हम tan कितना, थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान रख लीजिए, थीटा का मान रख लीजिए। थीटा का मान कितना है इसमें, 45 डिग्री 45 अंश इक्वल टू लंब कितना है प्यारे बच्चों, 20। तो हमने 20 रख लिया। आधार कितना है निकालना है, कितना है, BC, इसका नाम रख दिया BC। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 इक्वल टू 20 यू का यू अपॉन BC। इसके अपॉन क्या कर लिया हमने, पुट 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, BC कम BC इक्वल टू BC कम 20 मीटर। अब हमको ये आधार का भी पता लग गया है, कितना आ गया आधार हमारा, 20 मीटर। हमारे पास अब आधार है और बड़े त्रिभुज में हम जो है हमें बड़े वाला लंब निकालना है, क्योंकि एक कोण होता है और एक लंब आधार में से एक भुजा पता होता है तो हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। अब हमने ये जो आधार है ये निकाल लिया है छोटे वाले त्रिभुज से। अब हम अप्लाई कर देंगे बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है वही प्यारे बच्चों, BCA या ACB। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज BCA में क्या है भाई, BCA में tan थीटा बराबर लंब कितना भाई प्यारे बच्चों, लंब कितना है टोटल, यहां से यहां तक तो 20 है, लेकिन पूछ रहे हैं हम क्या, AC। तो AC टोटल कितना है 20, तो ये है और प्लस ये भी जुड़ जाएगा, ये मान रखा हमने कितना H। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस H। लंब लिख दिया है हमने 20 प्लस H बटे आधार कितना हमारा, आधार कितना है हमारा 20 जो निकाला था छोटे त्रिभुज से। और tan थीटा का मान कितना है भाई प्यारे बच्चों 60 अंश। तो 20 प्लस H बटे 20। अब हम इसमें tan 60 की वैल्यू रख देंगे, tan 60 की वैल्यू रख देंगे। tan 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है √3।
कितना होता है, अंडर रूट tan 60 की वैल्यू कितनी रख दी यहां पर, अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या है 20 प्लस h, अभी कुछ नहीं करना है, अपॉन 20। अब ये तो अंश बटे हर है, तो इसके बटे क्या पुट कर लेंगे 1। अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें h की वैल्यू निकालना है, पहले h की साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। करते हैं 20 प्लस h की गुना 1 में करेंगे तो भाई 20 प्लस h ही आएगा, बराबर 20 की गुना अंडर रूट 3 में तो 20 अंडर रूट 3, 20 एकम 20 और अंडर रूट 3 यू का। हमें तो किस का मान निकालना है प्यारे बच्चों, हमें तो h का मान निकालना है। ये तो 20 प्लस h का उत्तर है, तो हमें h का निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ओनली h को ही रखेंगे, जो h के पास है उसे दूसरी तरफ फेंक देंगे। तो h इक्वल टू पहले जो उधर है वो लिखेंगे 20 तो था ही, और क्या नाम 20 अंडर रूट 3 तो था ही, और ये प्लस का 20 है तो पीछे जाके बैठ गया माइनस का, क्या बन गया 20। और h की वैल्यू निकालना है, इसमें दो पद हो चुके हैं, क्या नाम इसमें से 20 क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन। 20 क्या हो गया कॉमन, तो कितना बचा अंडर रूट 3 माइनस इस 20 ने इस 20 को भाग कर दिया कितनी बार, एक बार। और हम ये क्या आ गया हमारा h की वैल्यू, h की वैल्यू मीटर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे भी ले जा सकते हैं, अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन के ब्रैकेट में अगर दिया है। अगर क्वेश्चन के ब्रैकेट में अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है तो यहां पर वैल्यू पुट करिए। अगर नहीं क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट 3 का मान तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो जब भी हमारा आंसर ठीक रहेगा। चलो हम कर देते हैं, तो h इक्वल टू 20 तो यूं का यूं ही इंटू अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 और माइनस 1, तो h इक्वल टू 20, एक में से क्या घट गया एक, तो 0.732। अब इसकी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एक तो लगा ली 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, क्या अंक छोड़े दशमलव हो जाएगा 3 मीटर। इसका मतलब हमारी जो मीनार है, उस जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 14.64 मीटर, दैट सोल। तो बच्चों इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। ओके।